गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ट्राइंगल। पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि ट्रायंगल क्या होती है। अब देखो बच्चों, ये जो शेप है, ये जो हमारी शेप है, ये हमारी एक ट्रायंगुलर शेप है, यानी कि त्रिभुजाकार आकृति है हमारी। ये त्रिभुजाकार यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति एक त्रिभुज होती है, तो वो त्रिभुज है। तो इसके बारे में ही आज हमने आगे चर्चा करनी है कि त्रिभुज क्या होती है, कैसे उसको हम, उसके जो कोण है उनको कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में ही हम चर्चा करते हैं कि त्रिभुज और उसके गुण। तो बच्चों, आज हम जैसे त्रिभुज के बारे में जान रहे थे, तो अगर हमें एक त्रिभुज दी हुई है, ये एक हमें त्रिभुज दी हुई है ए बी सी। हमें एक त्रिभुज दी हुई है ए बी सी, क्योंकि हमें पहले से ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का कितने डिग्री योग होता है? 180 डिग्री होता है। माने त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी कितने होंगे? तीनों 180 डिग्री। कितने होंगे? 180 डिग्री। अगर ये मान के चले हम कि भाई ये जो हमारा कोण है ये 60 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है और ये हमारा 70 डिग्री का है, तो 70, 60 और 50 इस त्रिभुज का अगर हम जिक्र करते हैं तो तीनों कोणों का योग कैसे हुआ? 70 डिग्री, 60 डिग्री और 50 डिग्री। कितना हुआ? 5 और 6 11 और 7 18, 180 डिग्री हुआ हमारा। अब कई बार हमें प्रश्न ऐसे होते हैं, ऐसे मिलते हैं कि एक त्रिभुज के दो कोण आपको दिए गए हैं, तीसरे कोण का मान आपने ज्ञात करना है। तो ये जो हमारा रहता है कि तीसरा कोण कैसे ज्ञात करें, तो एक तो ये रहता है। दूसरा हमारा रहता है, वो हम पहले कर चुके हैं कि हमें दो कोण दे रखे हो तो तीसरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? अगर मानो ये नहीं दे रखा है ए, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अगर मानो इसी त्रिभुज का हमें कोण ए ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम ज्ञात करेंगे कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर है 180 डिग्री, 60 और 50 डिग्री, इसमें से घटा देंगे। तो कोण ए का मान कितना आया हमारा? 180 में से 60 और 50, 110 डिग्री कम करेंगे तो कितना आएगा? 70 डिग्री। यही हमारा यहाँ पे था मान, पहले 70 डिग्री। तो एक और कई बार इसमें मान्यता हमें दी जाती है, इसके जो त्रिभुज के जब हम गुणधर्म देखते हैं तो उसमें एक चीज और हमें दी जाती है कि कई बार अगर हमें मानो ये त्रिभुज दी हुई है
ए बी सी, अगर ये त्रिभुज में दी गई है तो, और ये कोण हमें दिया हो, ये कोण अगर मानो हमें दिया हुआ है इन्होंने 80 डिग्री का दिया हुआ, 80 डिग्री का दिया हुआ है, और इस कोण का हमें मान ज्ञात करना हो, तो या इससे विपरीत दिया हुआ हो कि ये जो कोण है ये वाला, ये 100 डिग्री दिया हुआ है और हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये भी हो सकता है कि इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। अब बच्चों आप सभी को पता है एक सरल रेखा, कोई भी एक सरल रेखा है, मानो ये पी क्यू एक सरल रेखा हमें दी गई है, ठीक है, और इस पे इसके एम पॉइंट पे ये जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है? कितने डिग्री का होता है बच्चों, बताएगा कोई? हाँ, तो ये होता है हमारा 180 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ एक सरल रेखा के एक बिंदु पर रेखा के एक तरफ बनाए गए कोण का मान 180 डिग्री होता है। कितना मान होता है? एक सरल रेखा के एक ओर बनाए गए अधिकतम कोण का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। और यही हमारी त्रिभुज का होता है 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक रेखा हमें दी गई है, उसके एक तरफ अधिकतम कितना कोण बन सकता है, या सरल रेखा जो होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है अपने किसी भी उसके। स्पष्ट है सभी को? हाँ, तो अब ऐसे ही अगर हमें ये देखिए, ये जो त्रिभुज दी हुई है ए बी सी एक त्रिभुज है और बी डी एक सरल रेखा है। ये हमें ज्ञात हो गया पहले कि ये 100 डिग्री है और हमने ये कोण ज्ञात करना है, कोण सी कितना होगा, कोण ए सी बी, ये वाला कोण कितना होगा, तो कितना होगा, तो 180 डिग्री हमें पता ही है, एक सरल रेखा की तरफ होते हैं जो कोण, तो 100 डिग्री हमें दिया हुआ है और जमा में कोण सी, तो एंगल सी या कोण सी कितना हुआ, 180 डिग्री घटा 100 डिग्री, तो कोण सी हुआ हमारा 80 डिग्री। कितना हुआ? 80 डिग्री। अब यहां से हम एक चीज सीख सकते हैं, अगर त्रिभुज के अंदर कोई भी जो आधार है या कोई भी रेखा है, अगर उसको हम आगे बढ़ाते हैं तो इन दोनों कोणों का योग, इसका और इसका, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक सरल रेखा के एक तरफ बनाए गए कोण का मान है। क्लियर सभी को? स्पष्ट है? तो एक बार फिर एक सम के द्वारा हम इसको दोबारा से फिर देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो बच्चों एक फिर जान लेते हैं इसके बारे में। तो हमने ये तो जान ही लिया, एक सरल रेखा अगर कोई भी है, उसके एक तरफ बनने वाला कोण अधिकतम उसका मान कितना होगा, उसका मान होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री
एक सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले अधिकतम कोण का मान 180 डिग्री होता है। अब ऐसे ही हम इसको त्रिभुज में जान सकते हैं। अगर मानो ये है हमारी त्रिभुज, तो इसके हम ये ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, तो इसमें ये एक सरल रेखा है, जैसे ये यहां तक, ये एम पॉइंट मान सकते हैं, ये पी मान सकते हैं, ये क्यू पॉइंट मान सकते हैं। तो ये जो कोण है हमारे, देखो बच्चों, ये एक सरल रेखा है एम और सी, यानी कि यहां से लेके यहां तक एक सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण का अधिकतम मान कितना होता है? 180 डिग्री। ये भी ऐसे ही क्यू और बी एक सरल रेखा है, इस पे भी अधिकतम जो हमारा मान रहेगा कोण का वो भी 180 डिग्री, और जो ए पी है ये भी 180 डिग्री, ये वाला कोण, ये जो बना। अब ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, और ये कोण और ये वाला कोण, तीनों 180 डिग्री के हो गए ना, ये पूरे वाला, ये वाला, ठीक है। और जो अंदर त्रिभुज के जो अंतर तीन कोण होते हैं उनका भी योग 180 डिग्री होता है। अब कोई अगर हमें अब कहे कि भाई ये कोण आपको दिया हुआ है 105 डिग्री का, ये कोण दिया हुआ है आपको 110 डिग्री का, ये वाला क्यू ए सी, और एम बी ए, ये 105, ये 110, तो ये कितना रह जाएगा फिर कोण? ये कोण कितना होगा? अगर ये कोण हमें ज्ञात करना हो तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे? ये 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये कोण कैसे निकालेंगे हम? तो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो कितना हो गया? 75 डिग्री। कौन से वाला कोण हुआ? कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये वाला कितने का हो गया? 75 डिग्री का, 75 डिग्री का। ऐसे ही हमें ज्ञात करना है कोण बी ए सी, तो कोण बी ए सी, तो 180 डिग्री, ये सरल रेखा है, और ये कोण हमें दिया हुआ है 110 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो कितना हुआ? 70 डिग्री। ये हो गया हमारा 75 डिग्री का, ये हो गया हमारा 70 डिग्री का कोण। अब हमें ज्ञात कौन से कोण करने हैं? पी सी बी और ए सी बी, दो कोण और ज्ञात करने हैं। तो ये कोण कितने का हुआ है त्रिभुज के अंदर वाला? तो 180 घटा में 75 और 70 का योग, तो हमारा कोण बी ए सी बी, ए सी बी कौन सा हुआ? ए सी बी कोण हमारा ए सी बी, यानी कि ये वाला कोण कितने का हुआ? 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 75 डिग्री।
तो कितना हुआ, कितना होगा हमारा ये, तो कोण ACB बराबर है 180 डिग्री माइनस 70 और 75 कितना हो गया, 145 डिग्री। तो कितना मान आ गया हमारा, ये कितना मान आया हमारा, 35 डिग्री। कितना हुआ हमारा ये कोण, 35 डिग्री। तो ये हमारा एंगल 35 डिग्री का। अब हमें इस कोण को भी ज्ञात करना है, PCB। तो कोण PCB कितना होगा, ये अगर 35 डिग्री है तो ये भी एक सरल रेखा का माप है, तो 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो कोण PCB बराबर है 145 डिग्री के बराबर हमारा ये मान। तो ऐसे ही बच्चों हमने आज दो चीजें जानी हैं कि अगर एक सरल रेखा दी है तो उसके ऊपर बने हुए कोण का अधिकतम कोण का मान 180 डिग्री होता है, और उससे हम ज्ञात कर सकते हैं अंदर वाला कोण कितना, बाहर 100 अंदर 80। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट फिर हम अगली कक्षा में फिर करेंगे। थैंक यू।